आज दुनिया में जितने भी बड़े धर्म हैं उनमें हिंदू धर्म के बाद यहूदी धर्म सबसे पुराना है। यहूदियों के खाते में हजारों साल का गौरवशाली इतिहास है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हॉलोकास्ट भी है, जिसमें यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर टॉर्चर कैंप में डाला जाता था। उन्हें जानवरों से भी बदतर तरीके से रखा जाता, कभी जहरीली गैस देकर मारा जाता तो कभी भूखा रखकर। 20वीं सदी में धर्म के नाम पर जो यातनाएं यहूदियों ने सही हैं, उसकी दूसरी मिसाल कहीं नहीं है। लेकिन 21वीं सदी में सब बदल गया है। आज इजराइल मिनी सुपर पावर है, वो ताकत जिसे ललकारने का मतलब है खुद का नुकसान कर लेना। आखिर ये परिवर्तन हुआ कैसे? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, यहूदी बैटलिंग फॉर सर्वाइवल। तारीख 22 मई 1960, जगह तेल अवीव, इजराइल। सुबह 9:50 पर मोसाद के डायरेक्टर इसेर हैरल दौड़ते भागते यरूशलेम पहुंचे। उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन ग्यूरो को सुनाने के लिए एक ऐसी खबर थी जो बहादुरी और जांबाजी के हर किस्से से ज्यादा हैरत अंगेज थी। मोसाद के डायरेक्टर ने प्राइम मिनिस्टर डेविड से कहा कि ऑपरेशन अर्जेंटीना पूरा हो गया है, हमारे एजेंट्स ने मिशन पूरा कर लिया। मोसाद के एजेंट्स ने अर्जेंटीना में घुसकर टारगेट को दबोचा। 9 दिन टारगेट के साथ छुपे रहे और फिर इजराइल लौट आए। यह टारगेट था एडोल्फ आइशमैन। कहा जाता है कि हिटलर के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा यहूदी मरवाए थे तो वो था आइशमैन। 31 मई 1962 को आइशमैन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपने जन्म के 14 साल के भीतर इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसकी मान से निकालकर मौत के घाट उतार दिया था। इस ऑपरेशन से इजराइल ने एक मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया कि यहूदियों का जो दुश्मन होगा उसे इजराइल ढूंढ कर मारेगा। 1947 में हिंदुस्तान के साथ साथ एक और मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच हिंसक झड़प होती थी, लिहाजा अंग्रेजों ने फिलिस्तीन का एक हिस्सा काटकर यहूदियों को दे दिया। इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बना, इजराइल। 20 साल तक इजराइल खुद को एक खास मकसद की खातिर ताकतवर बनाता रहा। 1967 में इजराइल ने अरब युद्ध में 8 देशों को 6 दिन में हराकर तहलका मचा दिया। फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। विवादित यरूशलेम को भी एक दीवार बनाकर अपने में शामिल कर लिया, जिसे कई मुल्क इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता भी दे चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 60 लाख यहूदियों को हिटलर एंड कंपनी ने तड़पा कर मारा था। यहूदियों के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगे थे। इजराइल ने अपनी जमीन को दुनिया के हर यहूदी का देश बताया और बहुत जल्द इस इकलौते यहूदी राष्ट्र ने ताकत का हर एवरेस्ट नाप दिया। जिस किसी को भी इजराइल की ताकत पर और इजराइल की किलिंग मशीन मोसाद पर कोई शक था, वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से मिट गया। तारीख 6 जुलाई 1976, जगह एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा। 248 पैसेंजर्स को लेकर तेल अवीव से उड़े फ्रांस के विमान को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर ले जाकर खड़ा कर दिया। खैर, यहूदी 47 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। उस वक्त युगांडा पर खूंखार तानाशाह ईदी अमीन का राज था, जो खुलकर इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहा था और हाईजैकर्स को फुल सपोर्ट दे रखा था। अब बारी इजराइल की थी कि वो अपने नागरिकों को कैसे बचाए। इजराइल ने अपनी सेना के 200 सबसे बेजोड़ ऑफिसर्स की एक टीम बनाई और ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च कर दिया। 4 जुलाई को इजराइल के साइनाई बेस से 4 हरकुलिस जहाजों ने युगांडा के लिए उड़ान भरी। ये सारे विमान लाल सागर को पार करने के लिए सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, ताकि इजिप्ट, सूडान और सऊदी अरब के रडार की पकड़ में न आए। बीच रास्ते में इजराइल के कमांडो ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली। इस विमान में एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज भी थी, जिसे ईदी अमीन इस्तेमाल करता था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले ईदी अमीन ने ब्लैक मर्सिडीज की जगह पर व्हाइट मर्सिडीज का इस्तेमाल करना शुरू किया था।
ऐसे में जब ब्लैक मर्सिडीज एयरपोर्ट के टर्मिनल पर दिखाई पड़ी तो युगांडा के सैनिक वहां पर अलर्ट हो गए। लेकिन युगांडा के सैनिक गोलियां चला पाते उससे पहले ही इजराइल के सैनिकों ने उन्हें भून कर रख दिया। इसके बाद तो इजरायली कमांडो ने खुला धावा बोल दिया। वो धड़धड़ाते हुए विमान में घुसे और सभी हाईजैकर्स को मार गिराया। इस ऑपरेशन में युगांडा के 20 सैनिक भी मारे गए। इस ऑपरेशन में 3 यात्रियों की क्रॉस फायरिंग में मौत हुई, जबकि इजराइल के सिर्फ 1 कमांडो की मौत हुई। यह कमांडो था योनातान नेतन्याहू। योनातान इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को दुनिया भर के सैन्य ऑपरेशन में सबसे साहसिक माना जाता है। इस ऑपरेशन ने इजराइल की धमक पूरी दुनिया में पेश कर दी, जो आज तक कायम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।